कांधला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था। इस पर झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कहता था कि ये हमारा है, हिंदू कहता था कि ये हमारा है। चनाचा ये मुकदमा बन गया। अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने जब ये सुना तो इसने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक ख़ास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। जज अंग्रेज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग जल गई तो फिर इसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो इनको दे दीजिए। अगर वो ये कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं तो हिंदुओं की है, फिर हिंदुओं को दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकों से पूछा तो दोनों इस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये बात थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चनाचा अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि इस दिन आना और मैं उस बुढ़े को भी बुलवा लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा, हमने एक मुसलमान आलिम को हुक्म बना लिया है, वो अगली पेशी पर जो कहेगा इसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतज़ार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चनाचा हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांधवली रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने इनको सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं तो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चनाचा जब अंग्रेज़ जज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मिल्कियत है, इनको चूँकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने कहा ये हिंदुओं का है तो अंग्रेज़ जज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया, जब मिल्कियत इनकी है तो जो चाहें करें, चाहे घर बनाए या मंदिर बनाए, ये उनका इख्तियार है। चनाचा फैसला दे दिया गया कि ज़मीन हिंदुओं की है, मगर अंग्रेज़ जज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ जज ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा, आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लें। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अकल कह रही थी कि झूठ बोलो कि मस्जिद बनेगी। हज़रत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोलबाला हुआ। सच्चे परवरदिगार ने इस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी।